ठीक है, दूर हट जाओ, दूर दूर। ये है जो बच्चे वहाँ पे जाके बैठे हैं 372 की मांग करके निकली बैठे हैं ना कि हमें मिला नहीं, हमें उसकी नौकरी चाहिए। अरे चुप रहे भाई, वो लोग गए हैं सरकारी नौकरी के लिए। अब आप सोचो कि जो रेल की पटरी पे जाके बैठ जाएगा, रेल की पटरी उखाड़ देगा, रेलवे एक्ट का मुकदमा हो जाएगा, उसको सरकारी नौकरी जीवन भर मिलेगी क्या? बताओ, सारे हाथ उठा के बताओ, मिलेगी क्या? तो इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही भाई? कोई बड़ी बात बता दी मैंने क्या? कोई ऐसी बात बता दी जो आपको पता नहीं थी? 2008 के जो रेलवे एक्ट के मुकदमे लगे हैं, बाकी इतने सारे मुकदमे वापस हो गए। इतने सारे मुकदमों में एफआईआर लग गई, तब भी 2008 के रेलवे एक्ट के मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। पता है ना सबको? फिर क्यों ऐसी गलती कर रहे हो? वो कोई अपराधी तो है नहीं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग पहले भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार थे, सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। भाई जिसको बात करनी होगी मेरे से कर लेना, मैं मना किसी को नहीं कर रहा। और कोई मुंह मत बांधो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कोई कार्रवाई करने नहीं आए हैं। आप सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, हम लोग सभी एक परिवार है, इसलिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों में से भी कितने लोगों के पिताजी, भाई, साला, जीजा पुलिस में होंगे कि नहीं होंगे? फिर हम कोई अलग है क्या? हम कोई दुश्मन है क्या? हम लोग एक ही लोग हैं और हम वर्दी में इसलिए काम करते हैं जिससे कि आप लोग सुरक्षित रहें और जो भी तरीका हो वो संवैधानिक और कानून के अंदर हो। इतनी सी तो बात है। बाकी हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है क्या? कोई विरोध नहीं। लेकिन जो बच्चे ट्रैक पे जा रहे हैं वो किसका नुकसान कर रहे हैं? मेरा कर रहे हैं कि अपना कर रहे हैं? बताओ ना, आप लोग बोलो। यहाँ पे भाई सुन लो सब लोग, सुनना भाई, सुन लो। यहाँ पे सब लोग, जब वो बात हुई, उन्होंने लिफाफा खोल के बात पढ़ी, उसमें से 233 लोग, जो 372 या कुछ संख्या ज्यादा है, इनमें से कई लोगों ने कहा भाई हम इस निर्णय से सहमत नहीं है। मीटिंग चल दी। चलने के बाद में क्या हुआ, जिन लोगों में असहमति थी या कुछ लोग ऐसे थे जिनके मन में भाई भाव खराब हो गया, उनमें से कई लोग ट्रैक पे चले गए। जो ट्रैक पे लोग गए उनकी वजह से, जैसे मैं भी निकल रहा था, और भी लोग निकल रहे थे, जितने लोग हैं यहाँ, ये लोग इसलिए वापस आए जिससे हम लोग ट्रैक से उन्हें उठा के यहाँ पे ले। सही बात है। और यही जितने लोग हैं, हम लोग इसी बात की बात कर रहे थे कि भाई हम लोग समय देंगे प्रशासन को, समय देने के बाद में आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी तो लोकतांत्रिक तरीका है, उस तरीके के साथ हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारी सबकी सहमति बन गई थी। बिल्कुल सही बात है। और ट्रैक पे जो लोग बैठे हैं, आपके आने से पहले हम लोगों ने 5 लोग यहाँ से डिसाइड करे थे, बड़े बुजुर्ग, कि भाई आप चले जाओ उनके पास, और हम लोग उस चीज के लिए सहमत नहीं है। क्योंकि वो लोग भी हमारे बीच में ही हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके रहे कि भाई उसको, उनको वहाँ से साफ और सही हटाने की भी जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल है। और जो लोग ये सोच, आप बताओ सही बात है गलत है? हमने यही बात रखी, इसीलिए हम लोग घंटों से यहाँ बैठे हुए। और इसीलिए हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे, मैं खुद गया था, मैंने खुद वहाँ पे रिक्वेस्ट की। हम जितने लोग हैं सब लोगों ने रिक्वेस्ट करी, उनमें से 30-40% लोग हमारे साथ आ भी गए, वहाँ से हट भी गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे जम गए। जो जमे उनमें से धीरे धीरे करके काफी संख्या में लोग आ गए यहाँ। और आप थोड़ा समय दे दें और आप अपने अधिकारियों से ये भी कहना कि भाई अचानक से ये इंसिडेंट हुआ, किसी से कोई पूछ के या किसी को इस तरह का नहीं है, लड़के हैं, जवान है, प्लान तरीका नहीं था। थोड़ा सा रास्ते में एक बात मैं और बोल रहा हूँ, एमएलए साहब ने इतनी अच्छी बात बोली है, मैं एक बात और बोल रहा हूँ कि मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? आप अपने में से तय कर लो, 25, 50, 100 लोग तय कर लो, कौन लोग जाएंगे, उनको लेके आओ, उनसे भी मैं बात करूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? एसपी साहब चले जाएंगे साथ, आप वहाँ पे पहुँच जाओ और उन्हें यहाँ पे ले आओ। एसपी साहब 50 एक आदमी आपको पकड़ डाले, आप चले जाओ। और पुलिस को देख के नारेबाजी हुल्लड़ मत करना।
नहीं बोलेगा।